हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और बोर्ड के द्वारा अभी जस्ट चारों शिफ्टों के पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम अभी इसी वक्त पर्यावरण अध्ययन का पेपर आपको आंसर की जारी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं अन्य सब्जेक्ट के भी बनाऊंगा तो उनकी भी आंसर की आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल पर्यावरण के आंसर की जारी करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। ठीक है, और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मगरमच्छ किस प्राणी जगत के किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों, मगरमच्छ जो आता है वो किस में आता है, सरीसृप में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सूर्य नगरी किसका नाम है। तो दोस्तों, सूर्य नगरी किसका नाम है, जोधपुर का नाम है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब नीला शहर। ठीक है, ऐसा पूछा जाता तो भी ये इसका मतलब भी जोधपुर ही होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। दोस्तों, ये सबको पता था। तो नमामि गंगे जब मोदी जी आए थे उसके बाद में नमामि गंगे कार्यक्रम लागू हुआ था, यानी कि 2014 आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, देखो दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। निम्न में से सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखो, इसमें दो दो अगर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो ही आप तीसरे को चौथे को ऑटोमेटिक सही कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंसुलिन की बात करें अपन, ठीक है, किसकी बात करें, इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या होता है, रक्त में शर्करा का नियमन। ठीक है, तो यानी कि सेकंड किस पर जाएगा, डी पे जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन क्या है, अंगों में वृद्धि करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि पहला जाएगा बी पर और दूसरा जाएगा डी पर। तो पहला बी पर, तो बी को देख लीजिए आप इसमें पहले तो देखिए आप, पहला बी पर, तो पहला बी पर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ट्रिक होती है दोस्तों जुगाड़ करने की। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था दोस्तों, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, बर्फीली हवा है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। अधिक ठंडा मौसम, ये भी नहीं है। खड़ी ढलान, ये भी नहीं है। तो दोस्तों, कम वायुदाब। ठीक है, तो वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, इस कारण पर्वतारोहण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखो, पादप क्या है, पादप जैविक है। जंतु क्या है, जैविक है। जीवाणु भी जैविक है, यानी कि वायु क्या है, अजैविक घटक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। तो दोस्तों, ये कब दी जाती है, 2 सितंबर को दी जाती है, सॉरी 2 अक्टूबर को दी जाती है। कब दी जाती है, 2 अक्टूबर को, और गांधी जयंती के दिन। ठीक है, और दोस्तों इसी साल 2021 में ये गांधी जी की जो 150वीं, ठीक है, 150वीं जयंती थी, उस पर से इसको लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। तो दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, और निकोटीन की जब आदत लग जाती है तो दोस्तों हमें बार बार तंबाकू सेवन करने की याद आती है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, रेबीज रोग का कारक होता है। तो दोस्तों, रेबीज रोग है, उसका कारक क्या होता है। तो दोस्तों, उसका कारक वायरस होता है दोस्तों। क्या होता है, वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। तो रेशम कीट का भोजन की बात करें दोस्तों, तो ये शहतूत की पत्तियाँ। ठीक है, रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर अपना लार्वा छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको खाते हैं और लार्वा छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम कीट के 2 प्रश्न आए थे दोस्तों, दोनों शानदार प्रश्न थे। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। दोस्तों, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण क्या है, रेशम। ठीक है, पॉलिस्टर जंतु से प्राप्त नहीं होता है, कपास भी नहीं होता है, नायलॉन भी नहीं होता। तो यानी कि जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण कौन सा, रेशम है दोस्तों। ठीक है, जो कि जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। दोस्तों देखो, जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत यानी कि मानव के द्वारा जल को प्रदूषण करने का स्रोत कौन सा नहीं है। तो दोस्तों देखो, घरेलू बहिस्राव, बिल्कुल ये तो है दोस्तों। ठीक है, वाहित जल, ठीक है, यानी कि जल को बहुत ज़्यादा बहाना, तो ये भी है। और इसके अलावा दोस्तों, औद्योगिक बहिस्राव यानी कि उद्योगों से बहने वाला जल, वो भी है। तो यानी कि दोस्तों, हुमेश पदार्थ यही नहीं है। तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, रबी की फसल का उदाहरण है। तो दोस्तों देखो, रबी की फसल, देखो मक्का तो आपको पता ही है, अभी खरीफ की चल रहा है। मूंगफली ये भी खरीफ की है, और सोयाबीन भी अभी खरीफ की है। तो बच्चा क्या दोस्तों, अलसी। तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो, अनुशासन बनाना,
तो दोस्तों नहीं है, ठीक है। परीक्षा करवाना ये भी नहीं है, प्रश्न पत्र करवाना ये भी नहीं है। दोस्तों मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अधिगमकर्ता की उपलब्धि और सुधार लाना, ठीक है। यानी कि अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले की उपलब्धि भी होना चाहिए तथा उसमें सुधार भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। तो दोस्तों प्राचीन काल की बात कर रहा है, फैक्स। तो दोस्तों फैक्स तो अभी किस में आया है, ये 19वीं सदी में आया फैक्स तो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पूछा कब का, प्राचीन काल। और प्राचीन काल का मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, है ना, ठीक है। यानी कि जब हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। मोबाइल भी अभी का है, टेलीफोन भी अभी का है, तो यानी कि हरकारी। और हरकारी का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, डाकिया होता है। क्या होता है, डाकिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो दोस्तों श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, जो, ठीक है। तो श्रव्य दृश्य की बात करें तो दोस्तों इसमें से टेलीविज़न, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेलीविज़न श्रव्य दृश्य है। बाकी बुलेटिन बोर्ड केवल दृश्य है, रेडियो श्रव्य है और टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य है, ठीक है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो कौन सा तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में खेल बिल्कुल होता है, प्रेरणा बिल्कुल होती है, संतोष बिल्कुल होता है, निष्क्रियता ये नहीं होता। तो यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों निष्क्रियता नहीं होती है, बाकी संतोष होता है, प्रेरणा होती है, खेल होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो दोस्तों, फूलडोल मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों फूलडोल मेला की बात करें अपन तो शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा में। क्या होता है, भीलवाड़ा, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल मेला लगता है दोस्तों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है। दोस्तों ये रीजनिंग से पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। देखो आपके पिताजी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहे आपके पिताजी, ये तो आपके पिताजी के साले, ठीक है। आपके पिताजी के साले, ठीक है। ये साले यानी कि आपके मामा जी की माँ, यानी कि आपके मामा जी इनकी माँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, नानी माँ से आपका क्या रिश्ता है। तो आपकी क्या लगेगी दोस्तों, नानी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फ्लोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स इंडिकेट्स। दोस्तों देखो, दिया गया यातायात संकेत किसको इंगित करता है। तो दोस्तों किसको इंगित करेगा, ये पैदल पार पथ को करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो क्या है, बुध है दोस्तों, ठीक है। निकटतम, सबसे निकटतम की पूछा है, ठीक है। आगे देखिए आप, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो दोस्तों सही समूह की बात करें तो देखो, जीप, स्कूटर, नाव। तो नाव तो पानी में जाती है तो गलत हो गया। बस, ट्रक, ई रिक्शा, ये बिल्कुल राइट है। साइकिल सवार, जेट तो हवा में चलता है दोस्तों, सड़क पर थोड़ी चलता है। बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी ये दोनों, और फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, बस, ट्रक, ई रिक्शा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों किस रोग के कारण, ठीक है। तो दोस्तों चिकन पॉक्स नहीं, मधुमेह नहीं, अमीबा एसिस नहीं, बिल्कुल डेंगू के कारण, ठीक है दोस्तों। तो जिसको डेंगू हो जाता है उसके प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो दोस्तों लाछा गुजरी की प्रार्थना से संबंधित यानी कि तेजाजी, ठीक है। तेजाजी महाराज ऐसे देवता थे, ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सोनार दुर्ग है वो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो दोस्तों किसका, ठीक है। देखो वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित एक ही समुदाय है और वो समुदाय है विष्णु संप्रदाय, ठीक है। विष्णु संप्रदाय ने ये काम किया, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गुर्जरों से इनका कोई रिश्ता है नहीं, ठीक है। इसमें गुर्जर को ऑप्शन भी दिया गया था, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों गुर्जरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों देखो, राजस्थान के मैनचेस्टर की बात कही गई है, तो दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को, ठीक है। चैत्र मास की बात चल रही है और शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो कौन सी जयंती दोस्तों, वो महावीर जयंती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप,
हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कौन सी है दोस्तों, देखो सुरंगम, कट्टा, कुल्ल, एरिस। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की जो सबसे पुरानी संकल्पना है वो क्या है दोस्तों, कुल्ल। क्या है दोस्तों, कुल्ल, ठीक है। क्या है, कुल्ल। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पर्यावरण के टॉप मोस्ट और अच्छे प्रश्न थे, अच्छे लेवल के। और दोस्तों पूरे के पूरे सटीक आंसरों के साथ में मैंने आंसर की जारी करी है। फिर भी बोर्ड क्या अपनी वेबसाइट पर कौन आंसर की में कौन से क्वेश्चनों को सही मानता है, कौन से को गलत मानता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी मैंने जितना हो सका मेरे से उतना अच्छे तरीके से इसकी आंसर की जारी करी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।